स्टैंडर्ड 4 और चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं। ओके, और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? इन्वायरमेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। अपने मनपसंद गणवेश का चित्र अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरिए। ओके, पढ़ाई जारी रही, पढ़ाई क्या रही? जारी रही। तो हम यहाँ से देखते हैं, मैंने 5वीं कक्षा क्या है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि अब पढ़ने का खर्च बढ़ जाएगा। मेरे माता पिता मुझे पढ़ाने के लिए तैयार ना थे, पर मुझे तो पढ़ना था। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी, उससे मुझे रुपये मिलने लगे और मेरे पढ़ाई जारी रही। अब यहाँ पर कंडीशन देखो क्या है। जब अमृता ने जब 5 क्लास जब पास कर लिया, जब अनीता ने 5वीं क्लास पास कर लिया, तो उसे ऐसा लगा कि चलो 5वीं क्लास के बाद मेरी जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात उसके जब पेरेंट्स को पता चली तो वो भी एग्री नहीं थे, वो भी राज़ी नहीं थे कि वो अब उनको आगे पढ़ाए। बट अनीता ने हार नहीं माना। अनीता जो है वो हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई के लिए कोई ना कोई हल निकाल लिया कि उसे कैसे अब पढ़ाई करना है और जितने भी खर्चे हैं उसे कैसे निकालना है। ओके ना, उसे कैसे निकालना है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है। तो अमृता ने अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। टीचिंग लाइन उसने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके, जिससे अनीता को पैसे मिलने लगे और वो अपनी पढ़ाई के खर्च क्या करने लगी, उठाने लगी। और उसने पढ़ाई को ड्रॉप भी नहीं किया, पढ़ाई को उसने कंटिन्यू रखा। अब यहाँ पर देखिए, आइए बात करें। प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। 8वीं कक्षा तक तो मुफ्त में पढ़ा जा सकता है। इस विषय में अपने विचार बताइए। तो हमारे विचार से अगर देखा जाए तो ये बात सही है कि हम प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वो 8वीं कक्षा तक तो मुफ्त में पढ़ सकता है। 8वीं कक्षा तक तो वो फ्री में पढ़ सकता है सरकारी स्कूल में। ओके ना, लेकिन अब 8वीं कक्षा के बाद जो पढ़ाई होती उसमें तो पैसे लगते ही लगते हैं। आप कितना भी कटौती कर लो बट उसमें पैसे लगते ही हैं। ओके ना, अब यहाँ पर धीरे धीरे, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है। धीरे धीरे मैंने अन्य लोगों को समझाना शुरू किया कि वे सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। उसके बाद अनीता जो थी उसने क्या किया, धीरे धीरे सभी को समझाना शुरू किया। उसने धीरे धीरे सभी को समझाया कि आप जो है ना वो बच्चों को स्कूल भेजें, सभी लड़कियों को स्कूल भेजें, उनको घर पे बैठाकर ना रखें। मेरे माता पिता ने भी मुझे मदद करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अनीता के इस विचार से जो है ना उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करने लगे। अनीता के जो पेरेंट्स थे वो भी उनको क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे। ओके, घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। घर की जितनी भी वर्क थी, घर का जितना भी काम था वो कौन करती थी, तो अनीता की माँ कर लेती थी, जिससे मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल सके, जिससे अनीता को पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल सके। मतलब उसकी माँ हर एक कंडीशन, हर एक प्रॉब्लम को समझने लगी और वो अपनी बेटी का साथ भी देने लगी। वो उसकी बोलते हैं ना होशियारी से, उसके अंदर की जो जज्बा थी ना पढ़ने की, वो सब देख के अनीता की माँ भी एग्री हो गई और वो घर का सारा काम खुद करती थी। और जिससे क्या होता था, अनीता को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडी पर फोकस करने को मिल जाता था, है ना। अब आगे देखते हैं।
मधुमक्खी पालन। ओके, तो यहाँ पर हमारे इलाके में बहुत से लीची के पेड़ हैं। इस वृक्ष के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालने का काम करते हैं। इस इलाके में जो है ना वो मधुमक्खियों, इस इलाके में बहुत से लीची के पेड़ हैं। इस इलाके में बहुत से लीची के पेड़ हैं। बिहार मुजफ्फरपुर जिला, ओके ना। इस इलाके में बहुत से लीची के पेड़ हैं। इस वृक्ष के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लुभाते यानी बहुत पसंद आते हैं। ओके, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालने का काम करते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मधुमक्खियों का पालने का काम करते हैं। सरकार द्वारा इसकी क्या लिखा, तालीम भी दी जाती है। सरकार के द्वारा इसकी तालीम भी दी जाती है। मैंने उस तालीम में भाग लिया। अनीता ने क्या किया, उस तालीम में भाग लिया। तालीम में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। अब तालीम में देखो, भाग लेने वाली जो थी ना वो अनीता एक अकेली ही लड़की थी। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है वो मधुमक्खियों का क्या, अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खियों के पालन का सबसे अच्छा समय यही होता है। मधुमक्खियों के जो पालन का जो होता है ना वो सबसे अच्छा समय यही होता है। आपने किसी जीव जंतु को फूलों पर आते देखा है? उनका नाम पता करके लिखिए। हाँ, हमने मधुमक्खियों को फूलों पर आते देखा है। मधुमक्खियों को फूलों पर आते देखा है ना। वे फूलों पर क्यों आते हैं पता कीजिए। वे फूलों पर जो फूल के जो रस होते हैं, जो कितने लोगों को वो फूल जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, वो इसलिए भी उस फूल पर आते हैं, है ना, बैठने के लिए। कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरी। अब आपको क्या करना है कि एक फूल का चित्र और मधुमक्खी का चित्र बनाकर और आपको क्या करना है, रंग भरना है। जैसे यहाँ पर भी देखो, आप देख सकते हो कि बना हुआ है। जब मधुमक्खी उड़ती है तो एक प्रकार की आवाज़ होती है। आप उस आवाज़ की नकल कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? जब उड़ती है ना तो मुझे भी नकल का तो प्रॉपर याद नहीं, लेकिन जब उड़ती है तो अजीब सी आवाज़ आती है, भिन 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 भिन, इस तरह ना उसकी आवाज़ें आती है, पूरी भिन भिन टाइप की आती है। मतलब लगेगा कि कौन से सुर में वो लोग मतलब जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी आवाज़ क्या होती है, हमें सुनाई देती है। मैंने अपना मधुमक्खी पालन का कोर्स पूरा कर लिया, परंतु काम शुरू करने के लिए रुपये की ज़रूरत थी। अब अनीता ने मधुमक्खी पालन का कोर्स तो पूरा कर लिया, लेकिन अब उसका काम शुरू करने के लिए इसमें पैसे की ज़रूरत थी। मैंने बच्चों को पढ़ाकर 4000 रुपये इकट्ठा किए। उसने क्या किए कि बच्चों को पढ़ाकर कितने रुपये इकट्ठा किए? 5000। ओके, उसने बच्चे को पढ़ाकर जो है वो 5000 रुपये क्या की, इकट्ठा की। 5000। 4th चैप्टर अमृता की कहानी, हमारा 5th चैप्टर। 5000 रुपये उसने क्या किया, इकट्ठा किया। ओके ना, रुपये इकट्ठा किए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे और यही पैसों से अनीता ने मधुमक्खी पालने के लिए क्या, 2 बॉक्स खरीदे। एक बॉक्स की कीमत 2000 रुपये थी। बाकी बचे रुपयों से मधुमक्खी के लिए चाशनी तैयार करने हेतु चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाई खरीदी। ओके, दवाइयाँ क्या की, खरीदी। तो 2000 की उसने बॉक्स खरीदा, बाकी जो जितने भी पैसे बचे 3000 उसके उन्होंने छत पे सफाई करने के लिए तथा मधुमक्खी के लिए चाशनी बनाने के लिए चीनी वगैरह सब उसने शॉपिंग की। ओके, तो आज हम पाठ को यहाँ पर
रहने देते हैं, इस पार्ट को हम आज यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके बाय।